इमेजिन करो कि आप ब्रश कर रहे हैं और अचानक से आपके मुंह में आपको एक वाइट पैच दिखता है। उसमें आपको कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, बस एक सफेद वाइट पैच। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नॉर्मल वाइट पैच है या फिर ये कुछ ओरल कैंसर का अर्ली साइन भी हो सकता है। तो हाय, आई एम डॉक्टर शिवाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 7 पॉसिबल कॉजेज किस चीज के वाइट पैच के, और एंड तक आप खुद ही पहचान पाएंगे कि जो आपका वाइट पैच है वो किस कैटेगरी में आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो फाइनल डायग्नोसिस होगा हमेशा वो अपने डेंटिस्ट या नियर बाय ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट को दिखाकर ही फाइनलाइज होगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो आपका वाइट पैच है वो पेन करता है या नहीं करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 7 कोजेज में जो पहला कोज है दैट इज फ्रिक्शनल केराटोसिस। ये सबसे कॉमन रीजन होता है आपके मुंह में व्हाइट पैच होने का। अगर आपके मुंह में कोई भी शार्प टीथ है या फिर आपके मुंह में कोई फिलिंग है जो निकल गई है या फिर जो आपका डेंचर है आपका प्रॉपर्ली फिट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं लूज है, तो ना क्या रहता है वो आपके चीक पर या आपके टंग पर बार बार रबिंग की वजह से ना वहां पर बॉडी के एज एन डिफेंस मैकेनिज्म में थोड़ा सा स्किन जो होता है वहां पर थोड़ा मोटा हो जाता है, और जो वहां पर स्किन थोड़ा सा मोटा हो जाता है वहां पर फ्रिक्शन की वजह से एक व्हाइट लाइन बन जाती है जिसे हम फ्रिक्शनल केराटोसिस बोलते हैं। तो क्या आपके मुंह में भी कोई शार्प टीथ है या फिर आप डेंचर वियर कर रहे हैं तो आपके मुंह में ऐसा कोई व्हाइट पैच आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका जो दूसरा कोज है दैट इज ओरल थ्रश, मतलब कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ना आपको व्हाइट पैच हो जाता है। ये किन पेशेंट में होता है? या तो वो पेशेंट डायबिटिक होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे होते हैं या उनका इम्यूनिटी है वो लो होता है, इसकी वजह से उनके मुंह में व्हाइट लेयर हो जाती है। और ये लेयर जो होती है ना, अगर आप स्क्रैप करेंगे, खुद से निकालेंगे ना, तो बहुत आराम से ये निकल जाती है और इसके नीचे ना आपको डॉट 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 करके रेडनेस या फिर ब्लीडिंग पॉइंट्स भी दिख सकते हैं। तो क्या आपने रिसेंटली कोई एंटीबायोटिक्स ऐसी कंज्यूम करी है एक्सेस डोज में? तो मुझे बताइएगा जरूर। एंड कोज नंबर 3 जो है ल्यूकोप्लेकिया, ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। ये व्हाइट पैच जो होता है ना इजिली स्क्रैपेबल नहीं होता है, मतलब ये आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे ये स्क्रैप बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मेनली किन में होता है? अगर आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अगर आप बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं तो उन केसेस में ल्यूकोप्लेकिया का होने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो हर ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन हर ल्यूकोप्लेकिया को आपको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो वो आगे जाकर जरूर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं, आपके मुंह में कोई व्हाइट पैच है तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अब कोज नंबर 4 जो है, चौथा रीजन है, वो क्या है? ओरल लाइकन प्लेमिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, मतलब आपकी बॉडी की सेल्स ही जो आपकी बॉडी की गुड सेल्स को खाने लग गई हैं। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से होता है। इसमें आपको व्हाइट लेस जैसी लाइंस, मतलब जाली जैसी आपको लाइंस दिखेगी अपनी चीक के अराउंड या अपने टंग के अराउंड यहाँ पर। इसमें कभी कभी आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। तो अगर आपको स्पाइसी फूड खाते हुए या फिर बिना स्पाइसी फूड खाते हुए भी अगर आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है तो ये कंसर्न का इश्यू आपके लिए जरूर हो सकता है। एंड रीजन नंबर 5 जो रहेगा दैट इज हीलिंग अल्सर, मतलब जो ठीक होता हुआ छाला होता है ना, उसमें क्या होता है ना, जब अल्सर में हीलिंग होने लग जाती है तो उसमें एक व्हाइट लेयर बन जाती है और ये यूजुअली कुछ ही दिन में, अराउंड 6-7 दिन में अपने आप डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये कंसर्न का आपके लिए इशू बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें भी आपको व्हाइट लाइन जरूर दिख सकती है। एंड कोज नंबर 6 जो रहेगा वो टोबैको रिलेटेड लीजन होता है। अगर आप गुटखा, खैनी या फिर आप कुछ स्मोकिंग की आपको हैबिट है तो आपके मुंह में ना रेपिटेडली इंजरी की वजह से, मतलब आपको बार बार वहां पर घाव बन रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन में ना आपकी बॉडी जो है वहां पर व्हाइट लाइन डेवलप कर देती है, व्हाइट पैचेस डेवलप कर देती है। एंड लास्ट 7th जो कोज है इसका वो है अर्ली ओरल कैंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर व्हाइट पैच कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी व्हाइट पैच आपको 2 हफ्ते से ज्यादा है, साथ ही साथ अगर वो साइज में बढ़ रहा है, वहां पर आपको कुछ ब्लीडिंग हो रहा है या आपको वहां पर फील करने पर कुछ टिश्यू जो है हार्ड फील हो रहा है, आपको वहां पर अल्सर बन रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, छाला बन रहा है जो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया ठीक नहीं बन रहा है, या आपको वहां पर कुछ पेन शुरू हो गया है, तो इमिडिएटली आपको अपने ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर ओरल सर्जन के पास जाकर जरूर दिखाना है, अपने डेंटिस्ट के पास जाकर जरूर दिखाना है, और इसे इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि हर व्हाइट पैच जो होता है ना वो डेंजरस नहीं होता है और हर व्हाइट पैच हार्मलेस भी नहीं होता है। तो आपको सेल्फ डायग्नोस बिल्कुल भी नहीं करना है, अर्ली डायग्नोसिस ही बेस्ट ट्रीटमेंट है।
किस चीज का? वाइट पैच का। तो अगर आपको ऐसे और डेंटल डिसीज के डिस्कशन वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछे हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।